बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रपोजिशंस, बहुत अरसे से प्रपोजिशंस का कोई लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया था। आज इसकी बारी है। PP11 10 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा। ये 11वां लेक्चर है प्रपोजिशंस का जो मैं अब अपलोड कर रहा हूँ। बहुत फरमाइश थी बाय और विद का डिफरेंस। बाय, देखिए भाई, पहले तो इसे यूँ देख लीजिए कि बाय का यूज़ जो है, इस्तेमाल है इसका प्रपोजिशन के तौर पर एजेंट के साथ। एजेंट मीन्स डूअर ऑफ एक्शन। जो लोग सब्जेक्ट को डूअर ऑफ एक्शन कहते हैं, अब भी मेरे लेक्चर्स देखने के बाद भी वो उनका अल्लाह ही मालिक है। डूअर ऑफ एक्शन यानी एजेंट जनरली आमतौर पर इन पैसिव वॉइस, आमतौर पर पैसिव वॉइस में एजेंट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है बाय। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ दिस बुक इज written by Bertrand Russell। तो यहां बाय क्यों आया है? क्योंकि बर्ट्रैंड रसल जो है ये एजेंट है, डूअर ऑफ एक्शन। द एक्शन ऑफ राइटिंग इज डन बाय एजेंट, that is Bertrand Russell. Or another example is here. The thief was caught by the police. Here by shows who caught the police, who is the doer ऑफ एक्शन। पैसिव वॉइस में डूअर ऑफ एक्शन यानी एजेंट को शो करने के लिए बाय का इस्तेमाल। पहली बात, अभी बाय के बहुत सारे इस्तेमालात इसी लेक्चर में बताऊंगा मैं आगे चलकर। स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। आपको मालूम है मैं बड़ी तसल्ली से और डिटेल में पढ़ाता हूँ, आराम से चलते रहिए। एक यूज़ समझ में आ गया, दूसरी तरफ विद के पास आइए। अब विद क्या कह रहा है? विद का यूज़ जो है वो टूल या इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, टूल जब हम कहते हैं तो टूल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो एज अ टूल इस्तेमाल की जा रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना हाथ इस्तेमाल करता हूँ तो इंसान की इस पूरी मशीनरी में हाथ जो है एक टूल है, ठीक है ना। अगर मैं लिखूँ आई राइट, या मैं यूँ लिखूँ शी writes with her left hand, वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है। तो यहाँ विद क्यों आ रहा है भाई? विद की वजह क्या है? देखो, डूअर ऑफ एक्शन ये है शी। डूअर ऑफ एक्शन कौन है? शी। एजेंट ये है, लेकिन शी ने एक टूल इस्तेमाल किया लिखने के लिए। That tool is her body part, that is her left hand. यूँ भी कह सकते हैं आप, she writes with a pen, वो पेन से लिखती है। तो यहाँ with क्यों आ रहा है? क्योंकि she ने लिखने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया है वो क्या है? पेन। इट डिपेंड्स कि आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे अगर कहा जाए आई सी विद माई आईज, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। यहाँ विद क्यों आ रहा है? बिकॉज मैंने टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। देखने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं? आर आइज, माई आइज। आइज नहीं देखती, मैं देखता हूँ, मगर मैं देखने के लिए आइज को यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। पेन नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ।
मगर मैं लिखने के लिए पेन यूज़ करता हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड नहीं लिखता, लिखता मैं हूँ मेरी मर्ज़ी से, लेकिन यूज़ क्या कर रहा हूँ, अपना लेफ्ट हैंड या अपना राइट हैंड, जो भी, ठीक है ना। तो टूल या इंस्ट्रूमेंट के लिए विद इस्तेमाल होता है। ये तो एक सिंपल सा यूज़ मैंने बता दिया आपको। अब आइए ज़रा आगे चलते हैं। टूल और इंस्ट्रूमेंट हो गया और बाय आ गया एजेंट के लिए। अच्छा जी, अब मैं और आगे चलूँ। बाय का एक और यूज़ देखिएगा, फिर विद के कुछ और यूजेस बताऊंगा, ठीक है। बाय का एक और यूज़ है, बाय यूज़ होता है, अभी मैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाय को प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर अलग डिफाइन करूँगा। बाय यूज़ होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना मीन्स, ये जो मैंने लिखा है मीन्स, ये सिंगुलर है। एस देखकर ये मत समझिएगा कि ये प्लूरल है। बाय एनी मीन्स, किसी भी ज़रिए से। मीन्स सिंगुलर भी मीन्स है, प्लूरल भी मीन्स है, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि सिंगुलर बनाने के लिए एस हटा दिया, ना भाई ना, ये हरकत नहीं करना, ठीक है। कॉमन नंबर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बाय कार, बाय टैक्सी, बाय बस, और सिंपली मैं अगर कह दूं बाय रोड, ठीक है ना, बाय ट्रेन, और सिंपली मैं कह दूं बाय रेलवेज, बाय रेलवे, बाय एरोप्लेन या एयरप्लेन, दोनों एग्जाम्पल्स, दोनों स्पेलिंग सही हैं, AIR से भी आता है और AERO से भी आता है। बाय एरोप्लेन मैं सिंपली कह दूं बाय एयर, ठीक है। बाय शिप या मैं सिंपली कह दूं बाय सी। लेकिन आपने एक बात गौर से देखी होगी, मैंने बाय बाइक नहीं कहा, बाय बाइक नहीं कहा, ठीक है ना। क्यों बेटे, यहां पर लिख लो ब्रैकेट में, एक्सेप्ट राइडिंग मीन्स, जिन चीज़ों को हम राइड करते हैं, राइडिंग समझते होंगे आप, जैसे घोड़ा दौड़ाते हैं, बाइक दौड़ा रहे हैं, रिक्शा दौड़ा रहे हैं, इनके लिए बाय नहीं आएगा। तो फिर इनके लिए क्या आएगा बताऊंगा अभी, पहले ये देख लिया आपने। बाय एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेप्ट राइडिंग मीन्स, ठीक है। फिर राइडिंग मीन्स के लिए क्या आएगा ये देख लीजिए। अब मैं आगे चल रहा हूँ बाय के एक और, बल्कि राइडिंग मीन्स का बता दूं पहले मैं। राइडिंग मीन्स के लिए इस्तेमाल होता है जनाबे वाला ऑन। ऑन के बहुत सारे यूजेस पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ राइडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जितने राइडिंग मीन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ऑन बाइक, ऑन मोटरसाइकिल, एक ही बात है। ऑन स्कूटर, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ हो जाती है स्कूटर। ऑन बाइसिकल, ऑन हॉर्स, ठीक है, ऑन केमल, ऑन डंकी, ऑन रिक्शा। अच्छा ये रिक्शा है, रक्षा नहीं है भैया, रिक्शा, उर्दू में हम रक्षा कहते हैं, ये रिक्शा है। इसी को हम 3 व्हीलर भी कहते हैं,
इंग्लिश में थ्री व्हीलर कहते हैं। फिर रिक्शा किस लैंग्वेज में कहते हैं? रिक्शा इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है और रिक्शा एक्चुअली इटालियन इन्वेंशन है। ख़वातीन के लिए ये सवारी बनाई गई थी 3 पहियों वाली, मार्केट्स में ख़रीदारी वगैरह करने के लिए, तो इसे रिक्शा कहते हैं इटालियन लैंग्वेज में। हमने उर्दू में इसको कर दिया रक्षा, तो कोई ऐसा रक्षा नहीं है, रिक्शा है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्री व्हीलर। तो और कोई राइडिंग मीन्स है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? ऑन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले स्टेप पर चलें। ऑन का एक और इस्तेमाल इसी सीरीज़, इसी सीक्वेंस में आ रहा है, इसलिए मैं ऑन को अभी बता रहा हूँ। ऑन का एक और इस्तेमाल, एक चीज़ और होती है बेटा, वो होती है मीन्स ऑफ। मीन्स का मतलब होता है ज़रिया, लोकोमोशन। अब ये लोकोमोशन क्या चीज़ है भाई? ट्रांसपोर्टेशन और लोकोमोशन में फ़र्क क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में यू रिक्वायर अ कैरियर। ट्रांसपोर्टेशन में आपको एक कैरियर दरकार होता है, बग़ैर कैरियर के आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। अभी आपने सारे नाम सुने, ये सब कैरियर के नाम थे। बाय बस, बाय कार। लफ्ज़ कार जो है, कार पहले ही बता चुका हूँ, कार बजाते खुद कोई वर्ड नहीं था। इंग्लिश में ये वर्ड था कैरेज। कैरेज। अब कैरेज की शॉर्ट फॉर्म बनी कार। अंग्रेज़ों की आदत है हर चीज़ को मुख्तसर कर देते हैं, तो कैरेज से शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई कार, और अब कार बाकायदा इंग्लिश का एक वर्ड तस्वुर किया जाने लगा है। अब ये राइज हो चुका है। तो कैरेज, विच कैरीज यू, कैरियर है ना ये। अच्छा जी, तो मीन्स ऑफ लोकोमोशन में कैरेज या कैरियर की ज़रूरत नहीं होती, बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से शी गोज़ टू स्कूल बाय बस, by car, by taxi, on bike, on scooter, on horse or on foot। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं by walk। नहीं भाई, by walk ठीक है, पैदल जाने को कहते हैं, लेकिन फ़र्क है। on foot और by walk में फ़र्क है। on foot का मतलब है पैदल जाना, और by walk का मतलब है टहलते टहलते यूं ही निकल जाना। जैसे बग़ैर किसी मकसद के निकले थे टहलने के लिए, चहलकदमी के लिए, इत्तेफाक से पहुंच गए। तो क्या आप स्कूल टहलते टहलते यूं ही चले जाते हैं इत्तेफाक से, या इरादे से जाते हैं? तो फिर ऑन फुट लगाइए, बाय वॉक नहीं। ठीक है, शी गोज़ टू स्कूल ऑन फुट। अच्छा जी, मैं और कहूँ, बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, ऑन विंग्स। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत से लोग विद या बाय लगाते हैं, गलत करते हैं। बर्ड्स फ्लाई ऑन विंग्स, लोकोमोशन है, बॉडी पार्ट्स के ज़रिए हो रहा, ऑन आएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ फिशेस स्विम, मछलियाँ तैरती हैं, ऑन फिन्स। मछलियों के जो पर होते हैं उनको फिन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये एक मसला और भी हल करूँगा, ठहरिए। एमेबा एक जरसूमा है, यूनिसेल्युलर एनिमल है, साइंस वाले लोग जानते होंगे। यक खलवी जानदार है जिसे हम कहते हैं एमीबा। मूव्स ऑन सूडोपोडिया। बायो की किताब में कुछ भी लिखा हो भाई, इंग्लिश में सही तो यही है, ऑन। बायो की किताब में बायो सही होनी चाहिए, इंग्लिश भले गलत हो, डजेंट मैटर, लेकिन इंग्लिश की किताब में इंग्लिश ही सही होनी चाहिए। ठीक है, एमीबा मूव्स ऑन सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, एमीबा के दरअसल कुछ पैर होते नहीं हैं, इर्रेगुलर शेप होती है, लेकिन वो चलने के लिए अपनी बॉडी प्रोजेक्शंस की मदद से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिनसे वो मूव करता है, और वो रिमूव हो जाती हैं बाद में। तो ये फॉल्स
फीट होते हैं, पोडिया कहते हैं फीट को और सूडो कहते हैं फॉल्स को। फॉल्स फीट होते हैं जो वक्ती तौर पर बनते हैं फिर गायब हो जाते हैं, इसलिए सूडोपोडिया कहलाते हैं और उसके लिए ऑन इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा ग्रामेटिकली ये सही है, चाहे आप बाकी स्पोकन में कुछ भी बोलते हो ग्रामेटिकली ऑन आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ एक मसला और हल कर दूँ, यहाँ फिशेस लिखा मैंने, एक साहब ने क्वेश्चन भी किया था मुझसे कि सर फ़िश कॉमन नंबर है या फ़िश वो क्या कहते हैं अनकाउंटेबल है, अनकाउंट नाउन है, तो फिर आप इसकी प्लूरल क्यों बनाते हैं फ़िशेज़। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है भाई, अगर पानी में है तो फ़िश की प्लूरल फ़िशेज़, प्लेट में रखी है तो अब ना इसकी सिंगुलर होगी ना प्लूरल होगी। भाई देखें ना, आपने घर में एक्वेरियम सजाया, एक मछली घर बनाया, पानी भर दिया उसमें, ऑक्सीजन लगा दी, सब कुछ कर दिया। अब घर से निकले, अम्मी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, आपने कहा अम्मी मैं मछलियाँ ख़रीदने जा रहा हूँ। क्या ख़रीदने जा रहा हूँ? मछलियाँ पालूँगा। आई एम गोइंग टू बाय सम फिशेज़, आई वॉन्ट टू कीप फिशेज़ इन माई एक्वेरियम। फिशेज़, हाउ मैनी फिशेज़ विल यू बाय? फिशेज़, आई विल बाय 6 or 7 फिशेज़। ठीक है, लेकिन अब घर से निकले, अब्बा ने कहा बेटा 2 किलो मछली ले आना, आज मछली खाने का मूड है। अब कहाँ जा रहे हैं? मछली लेने, मछलियाँ लेने नहीं, क्योंकि अब आप गोश्त ख़रीदेंगे, अब उसे गोश्त के तौर पर ट्रीट किया जा रहा, क्योंकि वो ज़िंदा नहीं होगी, है ना। ज़िंदा ख़रीद के भी कटवाएंगे तो गोश्त ही ख़रीदेंगे आप, तो अब वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि अब वो मटीरियल है, अब वो एंटिटी नहीं है, मटीरियल है, लिहाजा अब ये काउंट नहीं हो सकती, अब ये मेजर हो सकती है, इसीलिए किलोग्राम में ख़रीदते हैं। अब आप ये नहीं कहते मैं 6 मछलियाँ ख़रीद के लाऊंगा उसे पकाऊंगा, नहीं, आप कहते हैं मैं 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो मछली ख़रीद के लाऊँ, मछलियाँ नहीं, ठीक है ना। फ़िश एंड चिप्स, आप कभी नहीं कहते फ़िशेज़ एंड चिप्स। आई एम ईटिंग फ़िश, आई एम नॉट ईटिंग फ़िशेज़। फ़िशेज़ का तो मतलब पानी में हाथ डाल के ज़िंदा निकाल के खा रहे हैं आप, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ पानी में है तो सिंगुलर भी होगी प्लूरल भी होगी, मगर प्लेट में रखी है तो ना सिंगुलर होगी ना प्लूरल होगी, ठीक है भाई। ये हो गया ऑन लोकोमोशन के साथ, तो बाय की सीक्वेंस में ही आता है ये, इसलिए मैंने समझाया है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब बाय और विद। अच्छा, अब मैं बाय को एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है। जब हम बाय को एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम डिस्कस करते हैं, बाय एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, तो एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बाय जो है ये फाइनल लिमिट को शो करता है, फाइनल लिमिट ऑफ टाइम को। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि यू मस्ट पे the bill by the due date, आप ड्यू डेट तक बिल पे कर दें, तो यहाँ बाय के मीनिंग्स क्या हो गए? तक, यानी टिल या अनटिल, बाय द ड्यू डेट। तो टिल या अनटिल क्यों नहीं इस्तेमाल किया भाई? मैं प्रपोजिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बाय इस्तेमाल होगा एज अ प्रपोजिशन। यू मस्ट पे द बिल बाय द ड्यू डेट। अब बाय के मीनिंग क्या है देखो, अब ड्यू डेट है सपोज 15th of May, 15 मई, तो आपने सपोज आज 8th of May है, 8 मई है, और 15 मई जो है आखिरी डेट है, तो अगर यहाँ पे लिखा है बाय द ड्यू डेट, तो इसका मतलब मैं 15 तारीख को भी बिल पे कर सकता हूँ, फाइनल लिमिट है ना, वो इंक्लूडेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ विद इन लिख देता, यू मस्ट पे द बिल विद इन द ड्यू डेट, तो इसका मतलब मैं 15 को जाऊँगा तो बिल एक्सेप्ट नहीं होगा, 14 तक पे कर सकता हूँ। विद इन में मैंने बताया था, प्लेलिस्ट में मौजूद है, विद इन में यू कैन नॉट टच द फाइनल लिमिट, बाय में यू कैन इवन टच द फाइनल लिमिट, ठीक है। इसी तरह से दे विल लीव दिस हाउस
बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वो इस महीने के आखिर तक मकान छोड़ देंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इज द फाइनल लिमिट, एंड इवन दे कैन लीव एट द वेरी एंड ऑफ द मंथ। नो प्रोहिबिशन, कोई रुकावट नहीं है, वो आखिर में भी छोड़ रहे हैं तो वो लिमिट पर छोड़ रहे हैं। तो फाइनल लिमिट ऑफ टाइम के साथ बाय इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से आप टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि द मैच विल फिनिश बाय 3 o'clock, मैच 3 बजे तक ख़त्म होगा। तो ये बाय क्या है, फाइनल लिमिट शो कर रहा है। इवन 2:30 बजे भी बंद ख़त्म हो सकता है, 2:45 बजे भी ख़त्म हो सकता है, और एग्जैक्टली 3 बजे भी ख़त्म हो सकता है। फाइनल लिमिट टच कर सकते हैं आप, विद इन के अंदर आप फाइनल लिमिट टच नहीं कर सकते। ये हो गया बाय। ठीक है, और यहाँ तक तो बाय और विद और साथ में ऑन। एक्चुअली बाय और विद का डिफरेंस बताने के लिए आया था, लेकिन साथ में ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए मैंने साथ में बता दिया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे। प्रपोजिशन की जो आपकी डिमांड थी वो पूरी हुई, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे और मैं इसी तरह से लेक्चर्स अपलोड करता रहूँ। आप लोगों की पजीराई का शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें।